नौजवानों के बारे में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बड़ी हदीस है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज नौजवानी का सवाल अलग से होगा। बड़ी हदीस है ये, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। रोज़ क़यामत नौजवानी का सवाल अलग से किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स। हदीस आपने कई बार सुनी है। इब्न आदम का कदम अल्लाह के दरबार से हट नहीं सकता, यहां तक कि उससे 5 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अल्लाह ये जवाब हमें देने की तौफीक अता फरमाए। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल, उम्र तूने कहां गुजारी? छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला। मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। मेरी तकरीर तुम्हें गर्म लगती है, तलख लगती है, लगे, अल्लाह अगर पूछेगा तूने उम्र कहां गुजारी, तो जवाब अल्लाह को दीजिएगा। क्या देंगे? तैयारी कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्र तूने कहां गुजारी, छोड़ेगा नहीं अल्लाह। अल्लाह मुझे ये सवाल आसान करे। कौन भी नहीं, 2 जने आमीन बोले, कहीं को पूरा मौली साहब कुछ आसान हो जाना। अल्लाह मेरे भाइयों को ये सवाल आसान करे। जरा जोर से बोलो जी। क्या बखील लोग हैं भैया, क्या नाम है? मोरताड़ के लोगों, जरा अपने अंदर माशाअल्लाह सखावत का जज्बा रखो, सबको जन्नत में लेकर जाने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। ये सवालात अल्लाह मेरे और आपके लिए आसान करे। अगर ये कबूल हो गई, सोच के देखो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। उम्र तूने कहां गुजारी, हम सभी लोग इसमें हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जो रह गई है, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बड़े बड़े लोग जो मुझे नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हुस्न खातिमा, पहले सेहत अता फरमाए। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों को अल्लाह हुस्न खातिमा अता फरमाए, अच्छा खातिमा अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अता फरमाए। अल्लाह से मेरी ये दुआ है। उम्र का पहला सवाल। दूसरा सवाल, अल्लाह के रसूल ने जो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी में मैं पढ़ता हूं, शबाबिही फीमा अबला, जवानी तूने कहां गुजारी। मैं एक सवाल करूं आपसे, जवाब देंगे? उम्र में जवानी है नहीं है? नौजवान तो बोल भी नहीं रहे हैं। डरो नको भाई, क्या इतना सख्त कहां से पकड़ लगा गया भाई इनको। यूट्यूब में तो ऐसे दिखते नहीं इन्हों। मोरताड़ में आको क्या होगा इनको, क्या खिला ले दोपहर में इनको जी? कुछ भी नहीं खिलाए भाई। जवानी उम्र में है नहीं है ना? उम्र का पूरा हिस्सा अलग है, मगर जवानी अलग है। अलग से जवानी का सवाल होगा। अल्लाहु अकबर। अगर नौजवान सिर्फ इतना समझ गया, अल्लाह के पास जवानी की उम्र कितनी अहम है, जवानी की उम्र के बारे में अलग से सवाल अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, तो हमें यह उम्र गुजारना कहां है। सुभान अल्लाह। 2 ही बातें हुई ना, 2 ही बातें। तीसरा भी सुन लीजिए जी। वान मालिही, माल कहां कमाया और कहां खर्च किया। अल्लाह मालदारों को सही कमाने और सही जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बेटी की शादी, सीना ठोक को बोलता मालदार, मैं आले हदीस, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में, शादी में नहीं। शादी में मेरी मर्जी। इमाम साहब को बोल डालो, कितना दे रही इनको? 2000 रुपए, 10 दे डालो इनको। आना, निकाह पढ़ाना, चलते रहना। मैं ऐसे लोगों से बोलता हूं, इनके निकाह में अन्निकाह मिन सुन्नती मत पढ़ो। निकाह करना मेरी सुन्नत को अदा करना मत पढ़ो। इनके निकाह में पढ़ो, निकाह करना मेरी ख्वाहिश को अदा करना। मालदार ऐसे ही बोलता, ऐसे ही बोलता मालदार। मैं आले हदीस नमाज में, मैं आले हदीस रोजे में, मैं आले हदीस हज में, मगर मैं निकाह में नहीं। मेरा पैसा मेरी बेटी, मेरा पैसा मेरा बेटा। तुम्हें कौन सी पूछने वाले हजरत? आओ पढ़ाओ, चलते रहो। अल्लाह पूछेगा माल कमाया कहां और खर्च कहां किया, उसे तो हिसाब देना है। मार्च के महीने में मैं देखता हूं, मैं भी जरा पे करता हूं इनकम टैक्स, इसलिए मार्च के महीने में मैं देखता हूं मालदारों के पसीने कैसे निकलते हैं।
जी हाँ, ऑडिटर को लेकर इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, पेट्रोल की बिल्ला भी रखो, घर के बिल्ला भी रखो, स्कूल के फीसा भी इसके अंदर रखो, कैसा भी करो गवर्नमेंट को ठगाने की कोशिश करो। एक साल का हिसाब गवर्नमेंट को देने से पहले तेरे पसीने छूट जाते हैं, सारी जिंदगी का हिसाब अल्लाह के सामने खड़े होकर देना है। कैसे देंगे हम, कैसे देंगे हम? इनकम टैक्स वाला आ गया तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। कैसे इसे एक साल का हम हिसाब नहीं दे सकते? रिश्वत दे देंगे, क्या भी कर लेंगे, बच के निकल जाएंगे। अल्लाह के पास वो भी चलती नहीं ना रिश्वत। इसीलिए नबी ने सिखाया अल्लाहुम्मा हासिबनी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह हिसाब आसान फरमा, अल्लाह हिसाब आसान फरमा। ये मेरा उन्वान नहीं है, हदीस सामने आई है इसलिए बोल दिया। तीसरा आखिरी जो सवाल है, माज़ा अमिल फीमा अलिम, जो इल्म तूने हासिल किया उस पर अमल कितना किया? अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह मेरे उलमा इकराम को बचाए, अल्लाह मेरे नौजवानों को बचाए। इस हदीस के अंदर मेरे भाई नौजवानी का अलग से सवाल है, हमें यह बता दिया गया है। अब इस हदीस को हम दो हिस्सों में बांटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर नौजवानी को इसने नेकी में गुजारा, अल्लाहु अकबर, कोई नौजवान है उसका दिल लगा हुआ है मस्जिद से, कहां से? मस्जिद से, मुअल्लकुम बिल मस्जिद। कोई नौजवान है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में उसकी परवरिश हो रही है, उसे मोहब्बत है नमाज से। किससे? किससे? नमाज से। अल्लाहु अकबर, उसे मोहब्बत है कुल हुवल्लाहु अहद सूरे से। किससे मोहब्बत है? हाँ, नौजवान बोलता है मैं फलां लड़की से मोहब्बत कर रहा हूं, माँ बाप से, तुम ना होना तो छोड़ा लेता हूं, उसे छोड़ता नहीं मैं। कि नौजवान तुम ना छोड़ा लेता हूं, दुनिया लुटा डालता हूं, आसमान नीचे जमीन ऊपर कर डालता हूं, क्या क्या किच कर डालता हूं मैं, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं सारी दुनिया को छोड़ डालता हूं मगर लड़की को छोड़ता नहीं। 6 महीने के बाद उसे भी छोड़ा डालता है। 6 महीने में वो पूरी मोहब्बत निकल जाती है इसकी। एक 10 लड़ाइयां होती हैं आपस में, बैठ को समझा 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 को ऐसे 90 पर 9 शादियां ऐसे ही होते हैं। कोसी की एक शादी ऐसी आगे निकल जाती है, 99% ऐसी शादियां नाकाम होते हैं। वो नौजवान जो कहता है मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, माँ को, बाप को, बहन को, खानदान को, सारों को छोड़ दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला, आप जरूर अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपसे वादा ले रहा हूं, आप जरूर दुआ कीजिए, खासकर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, डॉक्टर बच्चियां, इंजीनियर बच्चियां, हाईली क्वालिफाइड बच्चियां, जी जो डिग्री होल्डर, मास्टर डिग्री लेने वाली बच्चियां, आज उनकी शादियां अल्लाह रहम फरमाए गैर मुस्लिमीन के साथ हो रही हैं। एक बाकायदा पूरी तरतीब के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। मेरा दिल तो जलता है, मेरा दिल तो जलता है। बेंगलोर के जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं जाता हूं, हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर मैं देखता हूं स्कार्फ पहनकर एक बच्ची की फोटो लगी हुई है और उसके नीचे एक गैर मुस्लिम की फोटो लगी हुई है। 1 महीने तक वो फोटो लगे रहते हैं। यहां का मुझे नहीं मालूम है, यहां का मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। दुआ करो मेरे भाइयों, सारी दुनिया में अल्लाह हमारी मुसलमान बच्चियों की हिफाजत फरमाए। जब भी नौजवान का तस्करा आता है, उमूमन हम मर्दों की तरफ निगाह डालते हैं, मर्दों के साथ साथ नौजवान में औरत भी शामिल है। सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, गौर से सुनो। डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे एक साथी ने कहा, दिल को छू गई बात। आज बहुत सारी औरतें डॉक्टर हैं, बहुत सारी बच्चियां इंजीनियर हैं, बहुत सारी बच्चियां हाईली क्वालिफाइड हैं, मिसाली मां नहीं है, वफादार बीवी नहीं है। नहीं समझ में आई बात आपको? मिसाली मां की कमी है, वफादार बीवियों की कमी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खासकर बाप हजरात, बड़े भाई हजरात, जिम्मेदारान हजरात, आपसे मैं कह रहा हूं, अल्लाह के लिए अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो, अल्लाह के लिए अच्छी तरबियत करो। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बच्ची के अंदर सिर्फ 4 बातें हों, कितनी? सिर्फ 4 बातें। अगर कोई बच्ची इस मजलिस से ये 4 बातें लेकर चली गई, इंशाअल्लाह ये मजलिस कामयाब है। सिर्फ 4 बातें हो किसी बच्ची के अंदर, जन्नत के 8 दरवाजे इंशाअल्लाह उस बच्ची के लिए खोल दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कितनी बातें? तरबियत इन 4 बातों पर करो अपनी बच्चियों को। नौजवान बच्चियों को ये 4 बातों पर तरबियत करो। सुनेंगे 4 बातें? 4 बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। औरतें भी हैं ना इस मजलिस में?
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनों, तुम्हारा एक भाई कह रहा है, अल्लाह के रसूल का लफ्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लत खमसाहा, नबी का ये लफ्ज, जिंदगी में कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े, अपने दिल से 5 वक्त की नमाज पढ़ो। पहली चीज, बच्चियों को ऐसे पालो इंशाअल्लाह, ऐसा पालो बच्चों को कि वो नमाज की पाबंद बने इंशाअल्लाह ताला। वाक़ियात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हमारी माशाअल्लाह होने वाली दाइया इंशाअल्लाह, बोलो जी, जो मेरे से पहले तकरीर करके गई, होने वाली दाइया, दुश्मनों को जवाब देने वाली दाइया, इस्लाम का नाम उठाने वाली दाइया, उसने मेरा 5 मिनट ले लिया है और मुझे खुशी है उस पर, मुझे उस पर खुशी है कि उसने मेरे 5 मिनट लिए हैं। और अगर 5 मिनट भी ले लेते तो मैं समझता कल मैं इनकार किया, मैं नहीं आऊंगा बेंगलोर से, हमारे पास नखरे ज्यादा हैं, समझे नहीं, ये दिखाओ वो दिखाओ, ट्रेन में नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, क्वारंटाइन को जाओ। जी हाँ, पूरे साउथ में वो एक ही जगह उनकी है ना, सारे साउथ में उनका राज एक ही जगह पर मौजूद है, नखरे बड़े करते हैं। नौजवानों ने छोड़ा नहीं, आपको आना पड़ेगा इसलिए मैं आया। मेरा बेंगलोर से आना कामयाब, ये बच्ची को सुनने के बाद, नहीं समझे आप, मेरा बेंगलोर से आना कामयाब इस बच्ची को सुनने के बाद। ऐसे बच्चों को तैयार करो इंशाअल्लाह ताला, ये अल्लाह और उसके रसूल का जो दीन है उसका नाम ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, पहली चीज बच्चियों में 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ें इंशाअल्लाह ताला।